स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है वो फिर से अपने इस चैनल SBJ गुरु में। कल के लिए माफी चाहता हूं, कल आपकी क्लास नहीं आ पाई, लेकिन डेली का वादा है मेरा कि शाम को 7 बजे आपकी क्लास यहां पर पहुंच जाएगी डाटा एंट्री से रिलेटेड। आज हमारा थर्ड लेसन है जिसमें हम समझने वाले हैं कि किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो तो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज की अटेंडेंस कैसे मेंटेन की जाती है। तो आज आपको अटेंडेंस शीट बना के दिखाते हैं। तो फटाफट आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप नए हैं तो पहले प्रीवियस 2 सेशन देख लीजिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमें बस सिंपली जाना है अपने कीबोर्ड के सर्च बार को। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ओपन कीबोर्ड स्कीम बताता हूँ। ये जो आइकॉन है इसको प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपका जो कीबोर्ड है उसका सर्च बार खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। कल हमने बेसिकली यहाँ पे सिखाया था आपको ओवर टाइम डाटा मेंटेन करना, कैसे वो ओवर टाइम डाटा बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले इसको जाकर देख लीजिए। आज हम उनकी अटेंडेंस लेना चाहेंगे कि कैसे किसी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है। आपने देखा हो किसी मंथ में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी अटेंडेंस को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। तो फटाफट से देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो हम क्या करेंगे, एक नया शीट यहाँ पर लेंगे। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये शीट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। नीचे मैं सेकंड शीट पर जाता हूँ, बट उससे पहले क्योंकि एम्प्लॉय यही है तो मैं पहले एम्प्लॉय के नाम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, शीट सेकंड पे आगे हम सबसे पहले में चाहिए होगा यहाँ पर सीरियल नंबर। तो हम सीरियल नंबर पर जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए होगा यहाँ पर एम्प्लॉयज नेम। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे ड्रैग कर लेता हूँ जिससे कि कॉलम बड़ा हो जाए, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने सारे के सारे जी हाउ मच। ये देखिए हम यहाँ पर उसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा से और सेकंड शीट पर जाके हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए हमारे एम्प्लॉयज का नाम भी यहाँ पर आ गया। अब हमें सीरियल नंबर ले रहा है तो सीरियल नंबर के लिए आप बस 1, 2 और 3 ऐसे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जब इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं और जितने नंबर तक चाहे आप ड्रैग करें, एक ही तरीका होता है। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या है कि अटेंडेंस चाहिए। तो सपोज कीजिए कि फिलहाल मंथ चल रहा है जनवरी का और आप जनवरी से चलते हैं तो मैं लिखूँ यहाँ पे 1, आगे लिखूँगा JAN और यहाँ पर आगे चलूँगा, फिर सेकेंड लिखूँगा स्पेस JAN, फिर एक बार और थर्ड JAN। अब बस आप इसे कहीं तक भी तीनों को सेलेक्ट करें और इसे यहाँ पर ड्रैग कर दें तो मंथ की जितनी भी डेट आपके पास है वहाँ तक आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंड लिटरली यू कैन से हम 31 जनवरी तक आ चुके हैं। अब चलिए मैं स्क्रॉल करके इधर आ जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे कॉलम हेडिंग्स है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बोल्ड कर लूँगा, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, साइज भी मैंने बड़ा कर लिया और बोल्ड कर लिया। ठीक है, अब एक चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इनके अटेंडेंस लेने वाले हैं। तो अटेंडेंस में 3 चीज़ होती है। एक चीज़ होती है यहाँ पर प्रेजेंट, एक होता है एब्सेंट और एक होती है लीव। आपको मैं एक बार फिर से लिख देते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है एब्सेंट, एक होती है लीव। 3 चीज़ें होती हैं। तो प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमें ये चीज़ देखनी होती है कि क्या संडे या हॉलीडेज़ कोई पढ़ रहे हैं क्या। तो सपोज़ कीजिए कि 2 जैन को आपका छुट्टी पड़ रही है या कब का संडे था आप लोग देख लीजिए। तो उसके लिए मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर कैलेंडर और कैलेंडर में पता लग जाएगा कब का संडे है। तो जनवरी फिलहाल चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ओके 2 तारीख का संडे था, 2, 9, 16, 23, 30। तो वही बिल्कुल सही जवाब। तो मैं क्या करता हूँ, संडे के लिए इसको कलर कर देता हूँ उतने एरिया को। 2 तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई, 16, जिससे कि हम उसके अटेंडेंस ना लगाएं, हमें पहले ही पता लग जाए। ठीक है, ये लीजिए। और 30 को भी संडे है तो मैं 30 को भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब मान लीजिए किसी मंथ में क्या होता है, कभी कोई फेस्टिवल पड़ जाता है या कुछ और कारण से छुट्टी हो जाती है तो उसको हम अलग कलर से लेंगे। सपोज कीजिए कि 7 तारीख की आपकी छुट्टी है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ
मैं 7 तारीख को यहाँ पे कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और दूसरा कलर यहाँ पे आपका ले लेता हूँ। ये लीजिए मैंने ग्रीन ले लिया। और सपोज एक छुट्टी और पड़ी है 20 तारीख की, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कलर यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपने देखा बाकी डेज जो हमारे बचे हैं यहाँ पर हमारी अटेंडेंस लगेगी। सपोज कीजिए कि राहुल ने यहाँ पर प्रेजेंट रहा, तो मैं इसके लिए यहाँ पर P लिखूंगा। सोनू भी प्रेजेंट रहा, जो एब्सेंट रहा उसके लिए मैं यहाँ पर A लिखूंगा। फिर जो प्रेजेंट रहा, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 ऐसे करके आप सिंपली फटाफट मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं और फटाफट से इसको पूरा कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए किसी ने लीव भी लिए, तो लीव किसने ली है वो भी मैं यहाँ पर, लीव होती है जैसे आपने देखा होगा जब कोई नहीं आता तो उसको हम मान लेते हैं कि वो छुट्टी पर है, यानी कि एब्सेंट है। बट अगर उसने एप्लीकेशन दे रखी है, बता रखा है कि क्यों वो नहीं आ रहा है, तो उसको हम लीव मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैं इसको जू का तो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और एक बार सारे फिल कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। ठीक है, ये आ गया और ये लीजिए। तो मैं सारा डाटा यहाँ से ऑटोमेटिकली शो कर देता हूँ। वैसे आप जब काम करेंगे कहीं पर तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये फिल करना होगा। ओके, चलिए फिर इसको भी एक बार और ले लेते हैं। ये लीजिए और मैं एक बार इसको यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। ये लीजिए आपका, ये आपकी अटेंडेंस पूरी यहाँ पर फिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इस अटेंडेंस को पहले मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप किसी भी रो को इक्वल कर सकते हैं। और मुझे इस अटेंडेंस को क्या करना है, छोटा करना है। तो मैं यहाँ से कुछ अपनी कॉलम्स को छोटे कर दूंगा। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी समझाया था। और उसके बाद हम इसको एक लेवल का बनाना है, तो हमें सिंपली उस एरिया को सेलेक्ट करना है जिसे हमें एक साइज का बनाना है। और उसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट पर। आपने देखा होगा मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेट की। ये कॉलम सेल वाले कॉलम में आपको मिल जाता है, इस पर आप तुरंत जाएंगे। और ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ। और ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑटो फिट ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नंबर्स आपने ऊपर लिखे हैं ये अपने हिसाब से, तो पहले इनको स्टैंडिंग पोजीशन में हम कर लेते हैं। तो इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखो ये अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये हो गया। और इसका कॉलम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए ये सारे नाम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। अब मैं इनको ऑटो फिट कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हमें क्या करना है, एरिया को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उससे ही पहले कुछ को मुझे छोटा कर देना है। ये लीजिए आप, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो सिंपली आपका जो अटेंडेंस है वो एक पेज पर प्रिंट आउट निकल जाएगा। यूजुअली हम जब कहीं पर काम करेंगे तो हमें उसका प्रिंट आउट भी निकालना होगा, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट पे करके, ये देखिए आप एक पेज पर आपका कमाल ये बन गया। आप इससे साइज भी छोटा कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इनको बॉक्स में लेता हूँ। तो मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में गए और बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया। तो ये बॉर्डर इसका बन गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टोटल भी करना है। अब मुझे टोटल कैसे करना है, मुझे चेक करना है पूरे मंथ में कितनी लीव हुई। जैसे राहुल है तो राहुल की कितनी लीव हुई, चलिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। राहुल की कितनी लीव हुई, सोनू की कितनी लीव हुई, कितनी इनकी अटेंडेंस हुई यानी कि प्रेजेंट, और कितनी इनकी एब्सेंट हुई। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है,
अच्छा, ये तो क्या हो रहा है, कोई कोई absent ही आ रहा है लगातार, तो वी हैव टू बी चेंज। कोई बात नहीं, एक जैसा कोई नहीं होना चाहिए, फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ये देखिए, ठीक है जी। ओके, छुट्टी पर बहुत रहे यहाँ पे लोग हैं, कोई बात नहीं, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ जो फॉर्मूला होता है, आपने सम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक फॉर्मूला होता है काउंट का। चलिए पहले मैं आपको उसको अलग पेज पे ले जाकर समझाता हूँ, देन उसके बाद में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ। एक में आ जाएगा प्रेजेंट कितना है, ठीक है। एक में आ जाएगा एब्सेंट कितना है, एक में आ जाएगा लीव कितना है, ठीक है। तीनों का मुझे पता लग जाएगा। तो सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि इस पूरे एरिया में कितनी परसेंट है वो हाईलाइट होना चाहिए। अब सब एक जैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख लो यहाँ पे आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, ऊपर दिखा रहा हुआ स्टाइल वाले कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉलम है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये कॉलम है हाईएस्ट, जी हाँ, हाईलाइट सेल रूल्स। हम उसको हाईलाइट करेंगे जो हमारी प्रेजेंट है, जो हमारी एब्सेंट है, जो हमारी लीव है। तो हाईलाइट सेल पे जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, पी को कर देता हूँ, और ये मैंने पी को कर दिया। और फिलहाल ये कलर भी है, आप येलो लेना चाहे, ग्रीन लेना चाहे, तो मैं पी को रेड बॉर्डर लाइट रेड से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, आपकी जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर दिख रही है। अब मुझे लीव भी चाहिए, तो मैं इनको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशन पे जाता हूँ वहीं पर ही, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अब एल। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने येलो कर दिया, और ये देखिए आप लीव सारी येलो से आ रही है। फिर से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और एब्सेंट को चाहो तो कलर दे दो, नहीं तो जो वाइट है ये अलग ही एब्सेंट आपकी दिखाई दे रही है। तो इससे आपका जो चार्ट है वो अलग दिखेगा, आप पहचान पाओगे। अगर इंडिविजुअली आपको सर्च करना है, हाथ रखकर देखना है कि कहाँ पर है ये, तो आप यूजुअली अलग ही आपको दिखाई देगा, और प्रिंट आउट में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। अब काउंट की बात आती है, तो काउंट कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। काउंट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला, वैसे एक तरीका तो ये है कि मैं प्रेजेंट काउंट करूँ, जैसे राहुल है, पूरे मंथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राहुल कितना आया, तो ये सारा हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे सम का फॉर्मूला होता है। मैं आपको अगले पेज पर ले जाके जाता हूँ। जैसे उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देन उसके बाद आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। लीजिए मैंने लिखा, ठीक है, लिख दिया, और उसके बाद मैं इसे दोबारा से आपको सिखाता हूँ इस फॉर्मूले को। ये लीजिए, मैंने ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। अब एक फॉर्मूला आपको पता है, वो जो सम का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, वो होता है इक्वल। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख के दिखा दूंगा, इक्वल, और होता है सम, SUM सम, और टैब का प्रेस करते हैं हम बटन जब, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। टैब का बटन आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर होता है। ये वाला जो बटन है ये टैब का बटन होता है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, और सम लिखकर हम टैब दबा के जितने एरिया का टोटल करना होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और देन एंटर कर देते हैं। तो हमें पता लग गया कि इन सब का टोटल है 325, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने नंबर्स हैं, कितने ये नंबर्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला रहता है इक्वल काउंट, COUNT काउंट, और उसके बाद हम बराबर काउंट लिखकर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टैब प्रेस करते हैं। मतलब इससे हम काउंट कर सकते हैं, हम टैब प्रेस करते हैं और उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उसे एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 से लेकर 15 तक जितने ही मैंने लिखा, ये 25 नंबर्स है, यानी कि 25 टाइम यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो सम मैंने आपको बता दिया, सम के लिए इक्वल और सम लिखेंगे जिससे कि सारा टोटल हो जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा हो जाता है आपका
हम चेक करना चाहते हैं कि कितने नंबर्स हैं। अब तीसरा आप ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टेबल में 12 कितने टाइम आ रहा है। जैसे 12 आप देख सकते हो, वैसे काउंट कर लो चाहे तो, लेकिन अगर आप वैसे देखना चाहें कि 12 कितने टाइम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए बताता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है इक्वल करने के बाद आप लिखेंगे काउंट इफ। जी हाँ, काउंट इफ लिखेंगे और उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे दो चीज मांग रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। आप देख सकते हो रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज के लिए क्या करना है, पहले मैं यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करूंगा इसको माउस से। देन उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कोमा, जो कोमा का आइकॉन है वो आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं। ये रहा, देखो नीचे कोमा का आइकॉन एम के बराबर में, तो इसको हम प्रेस करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे वो डिजिट डाल देंगे जो आप जानना चाहते हैं कि इस टेबल में वो कितने टाइम रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप वो डाल देंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे 12 को सर्च करना, तो मैंने 12 लिखा और एंटर कर दिया, तो पता लगा यहाँ से लेके यहाँ तक 12 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा, इससे हमने काउंट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक के क्राइटेरिया में कितने टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 12 यहाँ पर 5 टाइम रिपीट हो रहा है। अब ऐसे ही आप अगर 11 को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दोबारा से बताना चाहूंगा, इक्वल का आइकॉन है, उसके बाद लिखना है आपको काउंट COUNT इफ IF इफ, और आपको टैब प्रेस कर देना है और पहले क्राइटेरिया ले लेना है यानी कि रेंज। फिर किसको आपको लेना है, उसके लिए आप कॉमा प्रेस करेंगे और नंबर आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मैंने 11 काउंट करना तो 11 लिख के एंटर करेंगे, तो ये भी 5 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी शीट पर और हम ऐसे ही काउंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, हम प्रेजेंट में जाएंगे, बराबर का आइकॉन लेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, पहले लेंगे क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद हम, हाँ एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, होता क्या है कि हम नंबर्स तो यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं कोमा करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, काउंट इफ लिखने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जब इसे सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू, देन उसके बाद काउंट इफ, आप प्रेस करेंगे टैब और क्राइटेरिया जब देंगे इन्हें, रेंज जब देंगे सॉरी, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और आप P डालेंगे तो ये फॉर्मूले दिखा देगा यहाँ पे। क्योंकि एक्सेल का कहना ये है कि नंबर्स को हम मानते हैं, और जब आप अल्फ़ाबेट में कुछ भी यूज़ करते हो तो ये समझते हैं कि आप कोई फॉर्मूला सर्च कर रहे हो, लेकिन हमें तो P, A और L को काउंट करना है। सो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सेम वही फॉर्मूला दोबारा से बताता हूँ, इक्वल काउंट इफ, आप काउंट इफ के बाद टैब प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे पहले क्राइटेरिया देंगे, उसके बाद आप कोमा देंगे, और जो आपको डिजिट पता करनी है कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, उसके लिए आप उसे इन्वर्टेड कोमा में लेंगे। अब इन्वर्टेड कोमा कहाँ है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए, एंटर के बराबर में इन्वर्टेड कोमा का साइन है, लेकिन ये शिफ्ट के साथ प्रेस करके चलेगा, यानी कि शिफ्ट और ये शिफ्ट के साथ प्रेस करके आप इसे लेंगे तो ये इन्वर्टेड कोमा आएगा, नहीं तो सिंगल कोमा आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा, मैंने लिया P, फिर से इन्वर्टेड कोमा और एंटर। तो ये देखिए अब 24 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे एब्सेंट देखना चाहेंगे तो एब्सेंट लेना चाहेंगे तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ टैब क्राइटेरिया कोमा इन्वर्टेड कोमा A इन्वर्टेड कोमा एंटर, तो 0 है। सेम ऐसे ही लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर लीव के लिए, इक्वल टू काउंट इफ टैब, पहले आप रेंज ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लेंगे, लीव लेंगे, इन्वर्टेड कोमा लेंगे, एंटर कर देंगे। अब आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और सारी के सारे टोटल, अब आप इसको बस तीनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से ड्रैग कर दो। ये देख सकते हो पूरे मंथ का हिसाब किताब आपका कुछ ही मिनटों में आपके सामने यहाँ पर हो गया। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये लीजिए आपका टोटल आपके सामने आ गया कि मिस्टर राहुल ने मंथ में प्रेजेंट रहे 24 डेज,
बाकी दिन आपका संडे था ही। सोनू जो थे प्रेजेंट हुए 13 डेज, लीव थी इनकी 11। जॉर्ज जो थे प्रेजेंट रहे 23 डेज, एक दिन एब्सेंट रहे। और मोहम्मद सद्दाम जो थे वो 70 डेज आए, एक भी लीव नहीं है, अब एक भी एब्सेंट नहीं है, बाकी लीव से। और सबसे ज़्यादा छुट्टी किन्होंने की है? सीना ने। सीना थोड़ी बीमार चल रही थी तो इनकी छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई। तो ऐसे आप इस तरह के टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इसे और इंटरेस्टिंग बनाना है तो पहले इसको लेंगे और उस तरह की कंडीशन बनाएंगे जैसे इसकी बनी हुई थी, ये लीजिए। और इन पूरे को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ किसी अलग कलर में, जिससे कि ये और बेहतर दिखाई दे। लाइट सा कलर ले लेते हैं कोई, ये लीजिए, आ गया। और इसको मैं कॉलम में भी ले लेता हूँ, यानी कि ये लीजिए। अब आपकी टेबल पूरी तरह से तैयार है, आप देख सकते हो, अच्छी लग रही है ना। तो ऐसी टेबल आप बना सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। इस तरह से अब ऊपर हमें लिखना भी है तो यहाँ पे लिख देते हैं अटेंडेंस, जी हाँ, अटेंडेंस चार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। और जितने क्राइटेरिया में इसको लेना है ऐसे आप इसको सेलेक्ट करें। और मैंने कहा था आपसे कि मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटर पे आ गया। अब आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ये आपका चार्ट तैयार है। तो ऐसे करके आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कमाल वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली क्लास आपको 7 बजे